गोपियां परसों का वादा करके गए और आज तक नहीं लौटे। भूल जाओ उनकी याद को और श्याम की याद को छोड़ करके आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना कीजिए। एक गोपी ठट्टा मार करके हंसने लगी, उद्धव किसी देवता को इष्ट बनाया जाए और यदि उसकी साधना की जाए, उसकी भक्ति की जाए, तो आप ये बताइए किससे कैसे की जाती है। उन्होंने कहा कि गोपियों, चाहे किसी की भी भक्ति करो, लेकिन भक्ति मन से की जाती है। भक्ति की भक्ति में मन ही प्रधान होता है, और मन नहीं है तो भक्ति किसी की काम की नहीं है। सारी गोपियां हाथ जोड़ करके उद्धव के सामने खड़ी हो गई, कहने लगी, उद्धव तुम कह रहे हो कि भक्ति मन से करनी चाहिए, तो हर व्यक्ति के पास मन एक ही होता है। मन एक ही होता है, तो हम अपने दो मन कहां से लेकर के आऊं जो मैं निर्गुण ब्रह्म की उपासना करूं। उन्होंने गोपियों ने कहा कि और ये मन न भय रे श्याम इस ब्रज को छोड़ करके गई। उसी समय से हमारे दिल में यही आस रहती है, एक ना एक दिन मेरा कन्हैया
लौट करके अवश्य आएगा, क्योंकि प्रेमी का यही कर्तव्य होता है, यही धर्म होता है कि अपने प्रेमी की कभी आस नहीं तोड़ता है। और जहां आस खत्म हो जाती है वहां प्रेम भी खत्म हो जाता है। ओ तुम तो सखा श्याम सुंदर के शकल जोग के बिहारी भगवान। आज गोपियां कहती हैं कि उद्धव, यदि कृष्ण से मिलने का हमारा ध्येय होता तो हम सुबह से शाम तक 2 बार जाती। मथुरा कोई दूर नहीं है, क्या हमारे जाने से यदि मेरे श्याम को कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है और हम अपने कन्हैया को परेशानी देना नहीं चाहते। मथुरा में रहकर के मेरा कन्हैया स्वतंत्र है तो हम उसकी स्वतंत्रता में विघ्न नहीं डालना चाहते। ये प्रेमी का कर्तव्य नहीं होता है। सच्चा प्रेमी है तो अपने प्रेमी को कभी कष्ट में नहीं डाल सकता है, कभी उसका अपमान नहीं कर सकता है, कभी उसकी समाज में बुराई नहीं कर सकता है। मथुरा में जाकर के गोपियों से ज्यादा अगर मेरे कन्हैया को मथुरा में प्रेम मिलता है तो मैं उसकी स्वतंत्रता के लिए पूरी जिंदगी भर आंसू बहा करके रह सकती हूँ। आज तो गोपियों के प्रेम को देख करके ओदो अपने कलेजे को थाम करके जमीन पर बैठ जाते हैं और सर पर हाथ रख करके बोली, हे प्रभु, हे कन्हैया, तुमने ऐसी गोपियों को बिसराया जिन्होंने तुम्हारे बिना खाना नहीं खाया, तुम्हारे बिना जल नहीं पिया, तुम्हारे बिन एक एक पल नहीं बिताया। राधा एकदम से उठी है